दोस्तों, एक्टर संजय दत्त हमेशा देश और मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार भी वो सुर्खियों में, पर इस बार वो सुर्खियों में अपने काम की वजह से नहीं, बल्कि अपने गोल्डन वीजा के कारण। क्योंकि अभी हाल ही में यूएई ने उनके लिए गोल्डन वीजा रिलीज किया है। वो पहले इंडियन एक्टर हैं जिनके लिए दुबई ने गोल्डन वीजा रिलीज किया है। आखिर क्या होता है यूएई का गोल्डन वीजा और दुबई ने इसे क्यों लॉन्च किया, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। यूनाइटेड अरब अमीरात चाहता है कि आने वाले समय में वो दुनिया के टैलेंट को अपने देश में एस्टैब्लिश करे, इसलिए उन्होंने लॉन्च किया गोल्डन वीजा स्कीम। कहने का मतलब यह है कि जो भी बेहतरीन साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या फेमस डॉक्टर है, उनके टैलेंट का यूज ये अपने देश के लिए करना चाहते हैं। यूएई दुनिया का वो मुल्क है जहां आसानी से लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलती, लेकिन अब दुबई ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज करते हुए लोगों को नागरिकता देना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, इस बात को दुबई बखूबी जानता है कि आने वाले समय में वो कच्चे तेल से उतनी कमाई नहीं कर पाएगा जितना आज के समय में कर रहा है। फ्यूचर में अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए उसे फोकस करना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, जिसके लिए उसे प्रोफेशनल और स्पेशलिस्टों की जरूरत होगी, क्योंकि इनके देश में बड़े बड़े साइंटिस्टों और आर्टिस्टों की बेहद कमी है। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि यूरोप से या फिर एशिया से दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को अपने देश में एस्टैब्लिश करें, क्योंकि दुबई में बेहतरीन लाइफस्टाइल, शानदार सड़कों की कोई कमी नहीं है और दुबई चाहता है ऐसे लोगों को अपने देश की नागरिकता देने से उनके देश में टैलेंट बढ़ जाएगा। जो नई पौध है दुबई की, यूएई की, उन नई पौधों को इन टैलेंटेड लोगों से शिक्षा मिलेगी, इनके काम से वो इंस्पायर हो पाएंगे और फिर वहां भी नई पौध तैयार होगी टैलेंटेड लोगों की। बड़ा ही मास्टरमाइंड स्ट्रोक खेला है यूएई ने। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा दरअसल एक व्यक्ति को लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी की सुविधा देता है। इसके भी दो ऑप्शंस होते हैं, पहला है 5 साल के लिए और दूसरा है 10 साल के लिए। यदि एक व्यक्ति जिसके पास 10 साल का गोल्डन वीजा है तो उसे इसके बाद दुबई में 10 साल तक वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं। वो जब चाहे दुबई आ सकता है और जा भी सकता है, लेकिन गोल्डन वीजा जारी करने के बाद दुबई उस व्यक्ति का सेकेंड होम बन जाता है। इसके अलावा गोल्डन वीजा का दूसरा बेनिफिट है कि यदि कोई बिजनेसमैन दुबई में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो 100% अपनी ओनरशिप के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ये अपने आप में काफी बड़ा एडवांटेज है। इससे पहले यूएई में बिजनेस स्टार्ट करते समय वहां की सरकार की भी हिस्सेदारी हुआ करती थी। वहां की सरकार बाकायदा बिजनेस की समय समय पर मॉनिटरिंग भी किया करती थी। 100% ओनरशिप के साथ कोई भी यूएई में अपना बिजनेस नहीं चला सकता था, लेकिन गोल्डन वीजा जारी होने के बाद इस रूल को पूरी तरीके से यूएई द्वारा रिमूव कर दिया गया है। आइए जानते हैं आखिर किन लोगों को मिल सकता है गोल्डन वीजा। पीएचडी होल्डर्स। यूएई के कानून के मुताबिक पीएचडी डिग्री रखने वाले पेशेवरों को गोल्डन वीजा मिल सकता है। इसके लिए अप्लाई करने वाले के पास दुनिया के फेमस 500 विश्वविद्यालयों में से किसी एक से पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। नंबर 2, डॉक्टर्स। यूएई में डॉक्टरों को भी 10 साल के लिए गोल्डन वीजा लेने का परमिशन दे दिया गया है। डॉक्टरों को गोल्डन वीजा देने के संबंध में यूएई सरकार का ऐसा मानना है कि इससे देश को महामारी से बेहतर तरीके से निपटने और प्रोफेशनल डॉक्टरों की कमी को पूरी करने में मदद मिलेगी। और कोविड के बाद तो यूएई ने महामारी दौर में विशेष तौर से डॉक्टरों को स्पेशल कैटेगरी में रखकर गोल्डन वीजा से सम्मानित करने की बात भी कही। नंबर 3, इंजीनियर्स। दुबई ने इंजीनियर्स को अपने देश के सभी कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स और बिग डेटा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इन्वाइट कर लिया है और गोल्डन वीजा देने के लिए कहा है। गोल्डन वीजा के लिए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन। संयुक्त अरब अमीरात हायर एजुकेशन वालों को भी गोल्डन वीजा देता है, बशर्ते उन्होंने किसी फेमस यूनिवर्सिटी से 3.8 या इससे ज्यादा अधिक मार्क्स अर्जित किए। नंबर 5, रिसर्चर्स। गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाली कैटेगरी में शोधकर्ता या साइंटिस्ट भी शामिल हैं जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। उनके पास शोध या रिसर्च का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साइंटिस्ट। संयुक्त अरब अमीरात साइंटिस्टों को भी गोल्डन वीजा प्रदान करने के बारे में सोच रहा है और ये अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ मूल्यों का पेटेंट प्राप्त करना होता है जो संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था में उन्हें जोड़ता है। इस पेटेंट का यूएई के मंत्रालय द्वारा अप्रूव होना जरूरी है। नंबर 7, एक्टर। कला और अभिनय के क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को भी गोल्डन वीजा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उनके पास संस्कृति और ज्ञान विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता मिली होनी चाहिए। नंबर 8, इन्वेस्टर्स। 10 मिलियन या इससे अधिक इन्वेस्ट करने वाले विदेशी इन्वेस्टर्स को भी गोल्डन वीजा अप्लाई करने का अधिकार दे दिया गया है। ये बाहरी इन्वेस्टर, दूसरे देश के इन्वेस्टर अगर चाहें तो अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूएई में, देश की संपत्ति खरीद सकते हैं और वहां सेटल हो सकते हैं, किसी अन्य रणनीतिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस योजना के तहत ऐसे इन्वेस्टर्स को, जैसे कई सारे भारतीय हैं, कई सारे पाकिस्तानी, अरब देश के लोग हैं, उनको गोल्डन वीजा देने की बात कही गई। वहीं एंटरप्रेन्योर्स, इस कैटेगरी में वो लोग शामिल हैं जिनके पास कम से कम
50 लाख की पूंजी वाले प्रोजेक्ट मौजूद हो, और जिनके पास किसी भी देश में जहां वो रहते हैं वहां मान्यता प्राप्त हो उन्हें किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। ऐसे लोगों को, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को लंबे समय के लिए वीजा में पति पत्नी और बच्चे 3 लोगों को वीजा प्रदान करने की बात कही गई। नंबर 10 पर आते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स। इसके लिए स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन में कम से कम 3.75 GPA या कम से कम 95% अंकों का होना अनिवार्य है। लंबी अवधि के वीजा में टैलेंटेड छात्रों के परिवार वाले भी शामिल हो सकते हैं। अब अगर कोई इंडियन यदि USA नहीं जाना चाहता तो उनके लिए UAE भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन खुल गया है, क्योंकि वहां काफी तादाद में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मौजूद हैं और इस सब कॉन्टिनेंटल पॉपुलेशन का फायदा इंडियंस को जरूर मिलता है। एक बात और जो UAE बखूबी जानता है, भारत में नौकरियों की काफी ज्यादा कमी है, और अगर है भी तो वहां पेमेंट काफी कम है। बात करें रिसर्चर्स की, तो भारत में रिसर्चर्स के लिए ज्यादा नौकरियां नहीं है, इसलिए भारत के रिसर्चर्स ज्यादातर अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में जाकर बस जाते हैं। ऐसे में UAE ऐसे टैलेंटेड लोगों को अपने देश में बुला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह भारत के लिए चिंता की बात है? तो यहाँ हम आपको बता दें कि हमारे देश के लिए काफी ज्यादा चिंता की बात है। हमें यहाँ पर यह सोचना होगा कि जिस तरीके से यूरोप ने, USA ने हमारे देश के टैलेंटेड युवाओं को अपने यहाँ बुला लिया, ल्यूक्रेटिव पैकेजेस देखे, महंगी पैकेजेस पे उन्हें बुला लिया क्या, और हमारा देश ऐसे टैलेंटेड लोगों से विहीन हो गया। अब क्या गल्फ कंट्रीज भी यही पैतरा आजमाने वाली है और हमारे युवाओं को अच्छी नौकरी, अच्छे पैकेज का सौगात देके उन्हें अपनी तरफ खींचने वाली है? अगर ऐसा होने लगा दोस्तों, तो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने काबिल लोग हैं, वो भारत छोड़कर इन कंट्रीज की तरफ जाने लगेंगे। इस बात को हम भी जानते हैं कि भारत में कोई भी इन्वेस्टर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए तो भारत आएगा नहीं, लेकिन आज भी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए कई लोग उत्सुक हैं। बाहर के कई लोग चाहते हैं कि वे भारत में निवेश करें, तो उनके लिए यहाँ हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे सकते हैं। सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म बना सकती है जिसमें ज्यादा हैसल ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बिजनेस करने के लिए आसान बनाना होगा हमारे देश में हमारी सारी बिजनेस नीतियों को। अगर ऐसा हुआ तो दूसरे देशों से इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे। अभी की हालात को देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं, जिसके चलते बाहरी इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क्स, बहुत सारे नियमों कानूनों से दो हाथ करना पड़ता है, और फिर इस देश में व्याप्त करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके चलते बाहरी इन्वेस्टर भारत में आकर पैसा लगाना थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं। अब दुबई के इस पैतरे का क्या असर होगा, किस तरफ बढ़ेगी दुनिया के टैलेंटेड लोगों की जमात, ये तो देखना होगा। लेकिन हाँ, एक बात तो सत्य है कि आने वाले समय में जिस देश के पास ज्यादा पैसा है, जिस देश के पास ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, वो ही सुपर पावर बनने की राह में पायदान दर पायदान बढ़ता जाएगा, और हमारे जैसे देश वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। जितना हो सके इस खबर को फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे शेयर करें, और ऐसी जानकारीप्रद वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।